अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं और इस बार बाई चांस किसी भी कारणवश आपको 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं हो पाया है या फिर पिछली कई किस्तों का पैसा भी आपका रोका हुआ था और आपको इस बार उम्मीद थी कि इस बार 19वीं किस्त के दौरान सरकार की तरफ से आपको बाकी सभी किस्तों का पैसा भी मिलेगा और 19वीं किस्त का भी पैसा प्राप्त होगा, तो अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो पाया है और आपको एक मायूसी महसूस हो रही है कि भाई हमें पैसा क्यों नहीं मिला, तो आज की इस वीडियो में हम आपके रीज़न के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ में इसका एक सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि अब अगली 20वीं किस्त के दौरान आपको भी पैसा प्राप्त हो और वो भी 100% गारंटी के साथ। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक साथ 8 किस्तों का पैसा प्राप्त हुआ था, जिसका एक लाइव प्रूफ मैंने पीएफएमएस के अकाउंट पर ओपन करके भी आपको दिखाया था, जहां पे 4 किस्तें लगातार बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट की गई थी 24 फरवरी 2025 की डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। तो इस बार भी काफी सारे किसान ऐसे रह गए हैं जिनको उनकी किस्तों का पैसा प्राप्त नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, उनकी बाकी रुकी हुई किस्तें भी उनको नहीं दी गई। और रीजन इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, सरकार का कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है, गलतियां, मिस्टेक कुछ भी कह सकते हैं, उसमें आपका ही है, क्योंकि आपने समय पर वो काम नहीं किया जिस काम को करने के लिए सरकार ने बार बार निर्देश दिए हैं, जिस काम को करने के लिए हमारी वीडियोस में भी आपको लगातार इसकी जानकारी दी गई है कि समय रहते आपको क्या क्या काम कराना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका इस बार पैसा नहीं आया तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ये जानना होगा कि एक्चुअल में आपके बेनिफिशियरी अकाउंट पर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पहले रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे संपर्क करना है, या ऑनलाइन ही उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए, पिछली वीडियो के मुताबिक हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें शेयर करना है आपको इस वीडियो में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये स्क्रीनशॉट हम आपको शो करा रहे हैं, जहां पे सिर्फ लेबल लिखा हुआ है और लेटेस्ट पेमेंट डिटेल्स में कोई भी जानकारी यहां पे नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी इस बार इस पीएम किसान सम्मान निधि के बैंक अकाउंट में 4 किस्तें लगातार भेजी गई हैं बैक टू बैक, और इसका एक लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक दनादन मैसेजेस आए हैं 2-2 हजार रुपए के, और इस वाले मैसेज में आप देख सकते हैं कि जो अवेलेबल बैलेंस कस्टमर का शो कर रहा है वो 8,000 रुपए का शो कर रहा है, यानी कि 4 किस्तें इनको प्राप्त हो चुकी हैं। और इससे पहले इनके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं था, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि का ही ये बैलेंस है। अब एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि इनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर क्या प्रॉब्लम थी। ये एक नया बेनिफिशियरी 2024 में क्रिएट किया गया था। उसके बाद से कस्टमर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका आधार किसी भी बैंक में लिंक नहीं है एनपीसीआई के माध्यम से, क्योंकि डीबीडी पर उनका आधार इनेबल नहीं था, जिसकी वजह से इनकी किस्तें रुकी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि कई बार हमने आपको ये जानकारी दी है कि गवर्नमेंट भी इसके बारे में आपको बताती है, गवर्नमेंट भी प्रेफरेंस करती है कि भाई आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन कराना है, क्योंकि ये एक ऐसा खाता है जहां पे आपका आधार सीडिंग भी खाता खोलने के दौरान ही कर दिया जाता है। मैक्सिमम 15 दिन का समय लगता है और आपका आधार कार्ड जैसे ही एनपीसीआई पर लिंक होता है और इन 15 दिन के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर भी ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाते हैं, वहां पर भी आपका आधार सीडिंग यस हो जाता है। तो इनका भी ऐसा ही कराया गया था, मतलब किस के आने से लगभग 1 या 1.5 महीना पहले ही हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक अकाउंट को ओपन कराया। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, और जैसे ही 15-20 दिन कंप्लीट होते हैं उसके बाद हमने इनका स्टेटस चेक किया पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर, तो वहां पर इनका आधार सीडिंग ओके दिख रहा था, यानी कि यस में हो चुका था। और एनपीसीआई की वेबसाइट पर भी हमने चेक किया तो वहां पर भी इनेबल हो चुका था, और बैंक का नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा हुआ वहां पे शो हो चुका था। तो हम यहाँ पे कंफर्म हो गए थे कि हमारी आधार सीडिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा इनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब इनका लेबल वाला ये मैसेज आया था तो वहां पे थोड़ा सा डाउट भी हुआ था, क्योंकि वहां पे इफ एनी वाला जो इन एलिजिबिलिटी वाला जो मैसेज होता है वो भी वहां पे ऑप्शन शो करने लगा था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार का मैसेज मिलने लगा था, जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा डाउट जरूर हुआ था कि भाई कि इस बार क्या हो सकता है कि पैसा आया या नहीं आया। बट ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, पैसा ट्रांसफर होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट हम बिल्कुल सही ट्रैक पर थे, क्योंकि हमने अकाउंट ओपन कराया, आधार सीडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई और वहां पे जरूर लेवल का मैसेज हमें मिला। लेकिन 19वीं किस्त के दौरान पूरा पैसा प्राप्त हुआ। 4 किस्तें हैं जो पेंडिंग थी 19वीं किस्त को मिलाकर, वो सब की सब गवर्नमेंट की तरफ से इन बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में सरकार ने ट्रांसफर कर दी।
अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम आती है तो लैंड सीडिंग को तो आप घर बैठे ऑनलाइन या बैंक जाकर तो नहीं करा सकते। इसके लिए आपको कृषि विभाग में ही संपर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसा नहीं करना है आपको कभी कि किसका अनाउंसमेंट हो चुका हो, सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई आपको इस डेट में ये पैसा मिलने वाला है 20वीं किस्त का, और फिर उसके बाद आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। कृषि विभाग में संपर्क कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं कि भाई हमें लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है या आपकी आधार सीडिंग की प्रॉब्लम है, आप जाके बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। देखिए अधिकारी भी आपको मना नहीं करेंगे, आपकी कंप्लेंट सुनेंगे, आपकी लैंड सीडिंग वहां से अपने सिस्टम से कर भी देंगे, लेकिन आपको उस किस्त का पैसा नहीं मिलेगा जो रिसेंटली आने वाली है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब सरकार यह अनाउंसमेंट कर देती है कि आपको इस डेट में पैसा मिलेगा, तब तक गवर्नमेंट ये तय कर चुकी होती है कि कितने करोड़ किसानों को इस बार इस किस्त का पैसा पहुंचने वाला है और कितने लाख करोड़ पैसा ट्रांसफर होगा, ये सब तय हो चुका होता है, सब लिस्टें जारी कर दी गई होती हैं। तो अब आपकी प्रॉब्लम का भले ही सॉल्यूशन मिल गया हो, लेकिन पैसा तो आपको अब अगली किस्त के दौरान ही मिलेगा। तो अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या बाकी रह गई है आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर, तो आपको समय से पहले ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान कराना है, तभी आपको ये पैसा प्राप्त हो पाएगा। जैसे कि अब 20वीं किस्त सरकार के द्वारा अगली बार ट्रांसफर होने वाली है और इस 20वीं किस्त के आने में अब काफी समय है, लगभग 4 महीने पूरे हैं। अब इन 4 महीनों में आसानी से आपकी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करा सकते हैं। अगर आपकी आधार सीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपके पास 2 ऑप्शन है इस समस्या का समाधान करने के लिए। पहला तो ऑनलाइन है, एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को सीडिंग कर लीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर अपने अकाउंट को एक ओपन करा लीजिए। वहां से ओपन कराएंगे और 15 दिन के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है तो इसका ऑनलाइन कोई समाधान नहीं है, आप तहसील जाइए, कृषि विभाग में संपर्क कीजिए, आधार कार्ड और आपकी ज़मीन के कागज़ वहाँ प्रोवाइड कराइए और जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो दीजिए। और फिर जब भी 20वीं किस्त के आने का समय होगा तो डेफिनेटली आपका स्टेटस भी बदल जाएगा, आपका एफटी प्रोसेस जो नो है भी वो यस हो जाएगा और आपको आपकी बाकी सभी रुकी हुई किस्तों का पैसा 100% प्राप्त होगा। तो अगली किस्त के साथ आपकी बाकी सभी रुकी हुई किस्तों का पैसा प्राप्त करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जो तरीका, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।